चकबंदी लेखपाल की बात करूं तो वहां यूपीजी के ना के बराबर पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं पिछले लेखपाल राजस्व वाले पेपर को देखूं तो वहां यूपीजी के इसमें ही पूछ रखा है, जबकि सब्जेक्ट ऐसा ही दे रखा था। जीएस में यूपीजी के पहले भी दे रखी थी कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में जीएस, इसमें कहीं उत्तर प्रदेश की कोई बात नहीं है पूरी, लेकिन पूछता यूपीजी के इसमें है। पिछली बार तो ऐसे ही पूछा, पर हर बार कंपनी अलग होती है, जरूरी नहीं है, तो हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। यूपीजी के भी मैं पढ़वाऊंगा आपको, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन वो जीएस पोर्शन में पढ़वाऊंगा, इसमें नहीं। समझ गए ना बच्चों? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं देखूं तो बच्चा ग्रामीण परिवेश में तो हम क्या क्या पढ़ना चाहिए हम लोगों को, मैं कहूं कि ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में। तो ग्रामीण परिवेश की अब से पहले मैंने 3 वीडियो बनाई थी। एक भूमि पैमाइश की वीडियो बनाई थी, जो अब तक यूट्यूब पर देखे जाने वाली शायद सबसे ज्यादा वीडियो है। 5 लाख से ज्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, जो सिर्फ लेखपाल के लिए बनती है, उसको 5 लाख लोगों ने देखा है, बड़ी बात है। ठीक है, तो भूमि पैमाइश की अभी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए, वो भूमि सुधार में आपको उस चीज को मैं बताऊंगा। ठीक है, ग्राम्य विकास कार्यक्रम की ग्राम, देखिए जो सब्जेक्ट है वही ग्रामीण विकास है। इसका मतलब क्या है कि गांवों का विकास कैसे हो, एक लेखपाल की ये सोच होनी चाहिए कि वो विकास कैसे कर सकता है गांवों का, तो इसलिए ये सब्जेक्ट बना। तो आपको गांवों के बारे में, क्योंकि मान लो कोई शहरी आदमी गांव में बिठा दिया, उसे ना तो तहसील पता, ना ब्लॉक पता, ना गांव पता, ना गांव का रहन सहन पता, ना गांव में ये पता खेती भी होती है, तो भाई उसके लिए जरूरी है कि थोड़ी सी आप जानकारी लेकर जाओ। ठीक है, इसलिए ये सब्जेक्ट बना। तो ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, तो भारत के जो गांव हैं वो किस तरह के हैं और इनमें विकास कैसे की जरूरत है और कैसे ये विकास कर रहे हैं, इसमें हम सब ये चीजें पढ़ेंगे किसके, भारतीय संदर्भ में। और मैं इसी का ही आज बेसिक आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल यही टॉपिक, पर आज बहुत कुछ आप क्लैरिटी लेकर के जाओगे। ग्राम में विकास कार्यक्रम, यानी ग्राम के विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम अब तक चलाए गए हैं और उनका क्या क्या असर हुआ है। ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान रखने होंगे, जो बहुत ही फेमस रहे हैं गांवों के लिए और उन्होंने बहुत सुधार किए हैं। वो प्रोग्राम चाहिए। जो असफल हुए उनको कोई नहीं पूछता, लेकिन जो बहुत सफल हुए, जिन्होंने गांव में क्रांति लाई है, ऐसे कार्यक्रम आपको पता ही होने चाहिए, ताकि उनकी तर्ज पे और कार्यक्रम हो तो आप उनको बहुत अच्छे से अप्लाई करवा सके। ठीक है, क्योंकि लेखपाल बनने जा रहे हो तो ये चीजें पता होनी चाहिए गांवों के बारे में। ग्राम में विकास की योजनाएं और प्रबंधन, वो योजनाएं कौन कौन सी है जो गांव का विकास कर सकती है और उनका मैनेजमेंट कैसा हो, उनको कैसे मैनेज किया जाता है योजनाओं को। भैया गांव के नहीं, आपस में लट्ठ भी बच जाता है, और जो आप बीच बिचाव जाओगे तो एक आध आप भी खा के आओगे साथ में। वहां कोई इतने आसानी से छेड़ता नहीं है, उनके बीच में नहीं घुसता है। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे ग्राम में विकास की योजनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केंद्र सरकार की भी हो सकती है, राज्य सरकार की भी। जिसने भी, बेटा जैसे इंदिरा गांधी की आवास योजना है, वो इतनी फेमस है गांवों में। ठीक है, इतनी फेमस है, उसने इतने 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 लोगों को घर दिए थे। ठीक है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ग्राम में विकास की शोध प्रणालियां, यानी रिसर्चेज क्या क्या हुई हैं गांव के विकास के लिए, क्या क्या रिसर्चेज कामयाब हुई हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सर। अंकुर जी, दिग्विजय सर की मैम को बच्चा होगा, उनकी नहीं, हाँ उनकी नहीं हुई है। दिग्विजय सर की आज क्लास नहीं हुई है क्योंकि उनकी मैम आज हॉस्पिटलाइज हैं, तो हो सकता है खुशखबरी आज उनको मिल जाए, तो कल से वो हंसी खुशी आएंगे फिर। ठीक है बच्चों, चलिए। तो सर 20% का जो ऑफ है बेटा, आज कल परसों, परसों खत्म हो जाएगा। ठीक है, परसों खत्म हो जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं पता होनी चाहिए आपको कि ग्रामीणों का बेटा स्वास्थ्य की योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, तो उनको फ्री में भी इलाज देना पड़ता है। वो योजनाएं कौन सी जिनसे वो लाभ कमा सकते हैं, मतलब लाभ उठा सकते हैं, जिनका कमा नहीं सकते उठा सकते हैं, फ्री में इलाज करवा सकते हैं। कई बार कैंप लगाए जाते हैं, कोई योजना के तहत ही लगते हैं वो गाँव कैंप, ऐसे ही नहीं लगते। ठीक है, एक आयुष्मान योजना, जैसे हमारा आयुष्मान बैच है, तो आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की है। वो गांव, वो स्वास्थ्य के लिए ही है बच्चों, गरीबों के स्वास्थ्य के लिए। गांव वालों का मतलब होता है गरीबी। ठीक है, ये शहरियों की नजर में, आजकल गांव में भी नंबरदार है, कोई ऐसी बात नहीं है। ग्रामीण सामाजिक विकास, तो भैया ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्रामीण समाज का कैसे विकास हो, वो तो सब हम बात करेंगे। कई मिले जुले टॉपिक्स हैं,
जिनको हम बहुत अच्छे से अलग नहीं, एक दो तीन जगह, एक दो टॉपिक्स को तो एक दो में मिक्स करके ही पढ़ाएंगे। ठीक है। ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, हाँ ये बिल्कुल अलग और जबरदस्त टॉपिक रहेगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा बच्चों, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज। ऐसा नहीं मैं इस क्रम में पढ़ाऊंगा, मैं सारे टॉपिक्स कराऊंगा पर तरीके से। ठीक है बच्चों। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित जो भी योजनाएं आए हैं वो यहां पर। तो अब आपने देखा ये भी ऐसी ही है लगभग, और यहां भी तो केंद्र और ग्राम की योजना सरकार की आई होंगी, राज्य सरकार की योजनाएं। स्वास्थ्य भी इसमें भी आ जाएगा, कायदे में तो है ना। ये पर गांव के विकास की है, केवल स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य की तो केंद्र और राज्य की दोनों की होंगी, दोनों काम करेंगी यहाँ पर। ग्रामीण विकास योजनाएं तो बेटा वो यहां भी आ जाती। तो इस तरह से कई चीजें आपस में मिक्सअप रहेंगी। ठीक है। तो ये एक सिलेबस है आपका पूरा ग्रामीण समाज का, ग्रामीण विकास का। तो बच्चों इसको पूरे टॉपिक को मैं ही आपका कवर करूंगा बहुत ही शानदार तरीके से।